तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजन किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन को गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर माना गया है, क्योंकि गुरु ही है जो कि हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर जाते हैं। और इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुरु के बिना तो परम ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं होता, इसलिए गुरु अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, गुरु का पूजन आज के दिन किस प्रकार से करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रमा के दर्शन करने का यानी कि चंद्रोदय समय का शुभ मुहूर्त क्या है। जो भक्त सत्यनारायण का व्रत करते हैं उन्हें सत्यनारायण का व्रत कब धारण करना है और आज के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का या सत्यनारायण का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को यानी कि शनिवार की शाम को 5:59 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई को दोपहर के समय 3:40 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा भी है और इसी दिन स्नान दान इत्यादि सभी चीजें की जाएंगी। गुरु की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई 2024 रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:16 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जल्दी उदित हो जाते हैं, तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 7:31 पर। ठीक है, तो चंद्रोदय काल अपने शहर के समय के अनुसार देख लीजिए। 21 जुलाई को राहु काल का समय रहेगा शाम को 5:30 से 7 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त जिसमें कि सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं वो समय रहेगा 21 जुलाई को दोपहर में 12:06 से 12:59 तक। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से 4:47 तक। 21 जुलाई को पूर्णिमा तिथि के दिन इतना अधिक शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है जिसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं और ये हमें प्राप्त हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 5:57 से 22 जुलाई को सुबह 12:14 तक। तो पूरे दिन और पूरी रात्रि का सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग का महत्व आप सभी जानते हैं। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सिद्धि मिल जाती है। मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल भी आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग का होना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। इस समय में अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं या फिर आप कोई भी दान करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। चाहे तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करते हैं अगर, तो इससे भी आपको गंगा में स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन गंगा स्नान आवश्यक है। आप चाहे तो घर में कर लीजिए या फिर किसी पवित्र नदी में जा सकते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल मिश्रित जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मतलब आप एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर जल से उसे भर दीजिए, फिर उसमें आप रोली, हल्दी, अक्षत इत्यादि डालकर, लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य दीजिए। और इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। शुद्ध घी का दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित करके और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं। देखिए, बिना संकल्प लिए व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप गुरु पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करके और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके ऊपर कृपा उनकी सदा बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं गंगा जल मिश्रित जल से
या फिर कच्चे दूध में केसर मिलाकर या फिर पंचामृत से। अभिषेक करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से समस्त प्रकार की संपदा की प्राप्ति हो जाती है। मतलब सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, आपकी जो भी मनोकामना हो, समस्त मनोकामनाएं श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि का महत्व इतना अधिक है, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है तो अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आपको अपने गुरु का भी पूजन करना है। तो अब देखिए, अगर आपने दीक्षा ली है, आपके कोई गुरु हैं तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है, किसी को गुरु आपने अब तक नहीं बनाया है, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु को आप अपना गुरु मानकर उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। या जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ हो गए, हनुमान जी हो गए, जिसमें भी आपकी आस्था है उन्हीं की पूजा कीजिए। उन्हें अपना गुरु मानकर उनका विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो गुरु पूर्णिमा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और हाँ, आज अपने गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके कोई गुरु नहीं है, तो जिनको भी आप गुरु मानकर, मतलब जिस भी देवता को आप गुरु मानकर पूजा कर रहे हैं, उसी देवता के मंत्र का आप जप कर सकते हैं या ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करें और उनका विधि विधान से पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज अपने गुरु को यथासंभव दान दक्षिणा देना चाहिए। वस्त्र, धन, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं अपने गुरु को दान दीजिए, फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जयंती भी कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस वजह से इस दिन को व्यास जयंती मनाई जाती है, व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी, इसलिए उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। तो अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप व्यास जी की पूजा आराधना करके उनको भी अपना गुरु मान सकते हैं। वेद व्यास जी की पूजा आज जरूर करनी चाहिए। और इसके अलावा घर के आसपास अगर कहीं भी शिवालय है तो भगवान शिव का विशेष रूप से आज अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन चंद्रमा की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन। और ऐसी मान्यता है कि अगर हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी, दूध से, अगर आप कच्चे दूध से अर्घ्य देते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। अगर आपके विवाह में अधिक विलंब हो रहा है तो आपको शीघ्र विवाह का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और इसके साथ ही मानसिक सुख और सुकून की प्राप्ति होती है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। आप व्रत धारण करते हैं तब भी दे सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको जरूर देना चाहिए।